नमस्कार दोस्तों, गोधन डेयरी फार्म उदयपुर में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे कि हम बाहर से पशु लेके आते हैं, दूसरे राज्य से पशु लेके आते हैं। 100-200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर या 500-1000 किलोमीटर से जो पशु आता है हमारे पास, तो उसके हमारे पास जैसे ही वो फार्म पे कहीं पे आता है, कहीं स्थान पे आता है, तो आने के बाद में बहुत सारी समस्याएं आती है। और वहाँ पर पशुपालक, ज़्यादातर पशुपालक ही वहाँ पर गलती कर बैठते हैं और कुछ इलाज करने वाले कुछ गलती कर बैठते हैं, तो पशु को सेट करने में काफ़ी दिक्कत आ जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से बाहर से जो पशु आता है उसको कैसे सेट किया जाए और उसको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उस पर बात करेंगे दोस्तों। एक तो रहता है कि आप कहाँ से पशु लेके आ रहे हैं, कितना दूर से लेके आ रहे हैं। तो पशु ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिदिन 12 घंटे में 300 से 400 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र नहीं करना चाहिए, उसको रेस्ट दिलवाना चाहिए। और बड़ी गाड़ी में पशु लेके आए हैं जिसमें अब वो आराम से आ सके, बड़े ट्रक में लेके आए जिसमें नीचे मिट्टी हो और वो आराम से आ सके, उसके खाने पीने की सारी सामग्री साथ में हो। वहाँ तक तो ठीक है। और हो सके जहाँ तक पशु को रात के समय में सफ़र करवाएं, दिन के समय में पशु को सफ़र ना कराएं, धूप में पशु को सफ़र ना कराएं, ठंडे मौसम में लेके आएँ और ठंडी छाँव में पशु को लेके आएँ जहाँ हवा लग सके। दोस्तों, जैसे ही पशु अपने पास आता है, आपके पास फार्म पे पशु आता है, आपके घर पशु आता है, आते ही पशुपालक क्या करते हैं, उसको दाना चारा सारा रखते हैं खाने के लिए, तो पशु नहीं खाता। तो पशुपालक वहाँ पर घबरा जाते हैं और अपने डॉक्टर को बुलाते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरा पशु नहीं खा रहा है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। 10-12 घंटे पशु आएगा, वो थोड़ा रेस्ट करेगा, थका हुआ है, धीरे धीरे खाना शुरू करेगा और उसको वैसा ही खाना दीजिए जो खाना वहाँ पर वो खा रहा था। जैसे पूरे भारत में देखा जाए तो 2 चीज़ें कॉमन होती है। एक गेहूं का भूसा, जो तूड़ी, वो हर जगह पशु कॉमन खाता है। और दूसरा है गेहूं का चापड़, चोकर, जिसे बोलते चापड़ बोलते, चोकर बोलते, व्हीट ब्रान, वो कॉमनली है। और दूसरी एक तीसरी चीज़ है, वो है बिनोला खल, कपास की खली, ये कॉमन है। ये कॉमन चीज़ें आप पशु को रखें तो पशु क्या करेगा, वो पहले से खाया हुआ रहता है तो वो धीरे धीरे खाना शुरू करेगा। 2 से 3 दिन आपके पास वो पशु लेगा, थकान उसकी दूर होगी, उसके बाद में वो धीरे धीरे खाना शुरू करेगा। यहाँ पर पशुपालक क्या करते हैं, लाते ही उसको रखते हैं, तो वो नहीं खाता है तो डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, या तो उसको कोई इंजेक्शन लगा देते हैं कि भाई थकान हो गई, इसको पेन किलर का इंजेक्शन दे दीजिए, नहीं खा रही है इसको भूख लगने का इंजेक्शन दे दीजिए, भूख लगने की गोलियाँ दे दीजिए। आते ही उसको कुछ ना कुछ टॉनिक पिला दिया जाता है, जैसे पशु थक गया है, इसको एनर्जी बूस्टर दे दीजिए, कैल्शियम जेल दे दीजिए। बहुत सारी चीज़ें पिला के पशु को परेशान कर दिया जाता है। तो पशु जो खाना चाहता है वो भी नहीं खाता। आप करना तो अच्छा चाहते हैं लेकिन हो बुरा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखें कि पशु आता है, उसको थोड़ा आराम करने दीजिए, धीरे धीरे चारा रखिए, पानी रखिए, धीरे धीरे खाना शुरू करेगा। इलाज आप तब करवाइए जब उसे तेज बुखार है, आप थर्मामीटर से चेक कर लीजिए उसको। अगर तेज बुखार है तो बुखार का इंजेक्शन दीजिए। अगर वो नहीं खा रहा है 1-2 दिन में, तो देखिए कि वो खाने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर खाने की ही कोशिश नहीं कर रहा है तो आप उसे कुछ इलाज कर सकते हैं। उसको फीवर है तो फीवर का ट्रीटमेंट करवाइए, बाकी उसको इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं है। पशुपालक यहाँ पर बहुत सारे पशुओं को ऐसे ही डिस्टर्ब कर देते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ दे देते हैं, बहुत सारा इलाज करा देते हैं, उससे पशु डिस्टर्ब हो जाता है। और अगर प्रेग्नेंट पशु आप लेके आ रहे हैं तो उसको और एक्स्ट्रा चीज़ें दे के और डिस्टर्ब किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा धीरज रखना होता है। और पशु आपके पास आता है, उसको सेट होने में करीब 1 महीना लगता है। 3-4 दिन में थोड़ा थोड़ा खाएगा, हफ्ते भर में वो खाने की कोशिश करेगा, पूरा खाने के लगेगा। 15 दिन से 20 दिन में पशु आपका पूरी तरह से खाएगा। और आपका जो दूध, अगर ब्याया हुआ पशु है, बच्चा दिया हुआ है, उसको मिल्किंग पे आपके पास आने में करीब 30 दिन लगे, 1 महीना लगेगा। उसमें आप जल्दबाजी मत करिए, पशु दूध पे नहीं आएगा। अगर आपके पास पशु कोई आया है और आते ही अगर वो बच्चा दे रहा है तो उसका केयर कीजिए, वो धीरे धीरे आपके पास सेट हो जाएगा। ज़्यादा दवाई देना, ज़्यादा खिलाना, ज़्यादा पिलाने से पशु और भी ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। तो मित्रों, यहाँ पर पशु को थोड़े से शुरुआत करवाइए और उसको आराम दीजिए। पशु को हो सके गर्मी में छांव में बांधिए, पशु आपका सेट हो जाएगा। ज़्यादा खिलाने पिलाने से आपका पशु सेट होने की बजाय ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ पर पशुपालकों धीरज रखने की ज़रूरत है, जल्दबाजी ना करें। आप जल्दबाजी में ही, मेरे काफ़ी पशुपालक मित्रों के फ़ोन आते हैं और बातचीत होती रहती है कि पशु लेके आए, 10 से 15 दिन में ही पशु मर जाता है।
कैसे मरा, जैसे पशु लेके आए उसने खाना पीना नहीं कर रहा था, उसको भूख लगने के इंजेक्शन दे दिए गए, उसको कहीं कहीं एनर्जी के टॉनिक पिला दिए गए, उससे पशु और डिस्टर्ब हो जाता है। एनर्जी के टॉनिक नहीं पिलाना चाहिए। अगर उसको कोई कमजोरी लग रही है, ऐसा सिम्टम्स दिख रहा है तो आप कीजिए, बेवजह उसको पिला दीजिए कि नहीं अच्छी तरह से हो जाएगा। उसको कोई भी तकलीफ नहीं होती है तो भी अपने इंजेक्शन लगवा देते हैं, उसको और भी टॉनिक पिला देते हैं तो तकलीफ हो जाती है। तो दोस्तों थोड़ा धैर्य रखिए और पशु को धीरे धीरे सेट करिए। और अगर आप पशु कहीं बाहर से लेके आ रहे हैं, आप हमसे संपर्क करिए, कांटेक्ट में रहिए, हम आपको गाइड करेंगे और धीरे धीरे आपका पशु सेट करवाएंगे। ऐसे कई पशुपालक मित्र हमारे हैं जो हमारे कांटेक्ट में हैं। जैसे पशु लेके आ रहे हैं उसको क्या क्या सिम्टम्स दिख रहे हैं, जैसे जो जो तकलीफ दिख रही है उस तकलीफ के अनुसार हम उन्हें सेट करवा रहे हैं, पशु सेट हो रहे हैं। पशुपालक मित्रों मिलकर काम करेंगे, सफलता जरूर मिलेगी। लोग डराते रहते हैं कि पशु पंजाब से लाते हैं, पशु सेट नहीं होता, मर जाता है, पशु हरियाणा से लेके आते हैं, सेट नहीं होता, पशु लोकल से खरीदते हैं तो भी अगर आपको सेट करना नहीं आता है तो पशु सेट नहीं होगा। पशु को सेट करना पड़ता है, जैसे जैसे तकलीफ होती है वैसे वैसे उनका इलाज किया जाता है, पशु सेट हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि HF बीमार होने वाला पशु है, HF कभी बीमार नहीं होती, बीमारी हम पैदा करते हैं दोस्तों। तो थोड़ा धैर्य रखिए और पशु कहीं से भी आप लेके आते हैं संपर्क में रहिए, आपका पशु सेट करवा देंगे। धन्यवाद।